करपात्री जी महाराज कौन थे? इंदिरा गांधी से उनका क्या संबंध था? गौ हत्या रोकने के लिए इन्होंने कौन से कदम उठाए थे? पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी कभी स्वामी करपात्री जी महाराज को खूब मानती थी, पर उनका मान सम्मान करने के बाद भी वह एक बार उनसे किए अपने वादे से मुकर गई। नतीजन स्वामी को आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ा। नौबत साधु संतों और गोरक्षकों पर फायरिंग तक की आई, जिसके बाद संसद के सामने साधुओं की लाशें उठाते हुए करपात्री जी महाराज ने गांधी को साफ दे दिया। किस्सा 1965 के आसपास का है। देश में गौहत्या बंद करने और गौरक्षा पर सख्त कानून लाने के लिए विशाल आंदोलन हुआ था। अगले साल संत इसी मांग को लेकर देश की राजधानी नई दिल्ली कूच कर गए थे। यह वह दौर था जब गांधी जी करपात्री जी महाराज का खासा सम्मान करती थी। हालांकि यह भी कहा जाता है कि वह चुनावी दौर था। बताया जाता है कि महाराज से इंदिरा गांधी ने वादा किया था कि चुनाव जीती तो सारे गौसकी के अड्डों को बंद कर देगी। बाद में वह चुनाव तो जीत गई, पर अपने वादों को लेकर स्पष्ट नहीं नजर आई। तब करपात्री जी महाराज को सड़क पर आना पड़ा। लाखों साधु संत और गौहत्याओं और गोरक्षकों के मुद्दों पर कानून की मांग को लेकर संसद के बाहर धरने पर आ गए। तारीख थी 7 नवंबर 1966। करपात्री जी महाराज के साथ तब रामचंद्र वीर भी थे, जिन्होंने आमरण अनशन का ऐलान किया था। करपात्री जी महाराज व अन्य के नेतृत्व में जब संसद कूच रहे थे, तब भारी संख्या में महिलाएं भी थी। संसद के बाहर हरियाणा के करनाल जिले से जनसंघ के तत्कालीन सांसद स्वामी रामेश्वरानंद भी संतों से बोले कि संसद में घुसे और सांसदों को पकड़कर बाहर ले आएं, तभी गौहत्या रोकने से जुड़ा कानून बनेगा। बताया जाता है कि इंदिरा गांधी ने इस पूरे घटनाक्रम के बाद फायरिंग के आदेश दे दिए। अंधाधुंध गोलियां चली, जिसमें सैकड़ों साधु संत और गौरक्षकों की जान गई थी। राजधानी में कर्फ्यू लगाने तक की नौबत आ गई। कई संत जेलों में बंद कर दिए गए। जब गृह मंत्री गुलजारी लाल नंदा थे, जिन्होंने मामले से क्षुब्ध होकर इस्तीफा दे दिया, उन्होंने खुद को इसके लिए जिम्मेदार बताया था। कहा जाता है कि करपात्री जी ने तब इंदिरा गांधी को साफ दिया था कि जैसे उन्होंने साधुओं पर फायरिंग कराई है, ठीक ऐसा ही उनका भी हाल होगा। यह साफ उन्होंने संसद भवन के बाहर साधुओं की लाशें उठाते हुए दिया था। इस घटना के बाद वे अवसाद में चले गए थे। गोरखपुर से छपने वाली मासिक पत्रिका कल्याण में इस घटना के बारे में छपा था।